हेलो एवरीवन। आप सभी लोग ट्रेडर्स हो और आप ट्रेडर्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना, तो आप मार्केट में बहुत बड़ी चीज़ लैक कर रहे हो। लिक्विडिटी के कैसे कितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स की लिक्विडिटी लाई करती है मार्केट में, लिक्विडिटी को कैसे सपोर्ट करना है, लिक्विडिटी को कैसे ट्रेड करना है, कौन सी लिक्विडिटी पे कैसे बिहेव करता है मार्केट, ये आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आप अपना पैसा बेवजह मार्केट में लगा रहे हो और गंवा रहे हो। तो लिक्विडिटी हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिक्विडिटी इज इक्वल टू मनी। मार्केट में पैसा जो है वो लिक्विडिटी है। अगर आप लिक्विडिटी समझ गए ना, तो आपने 90% ऑफ द गेम मार्केट का जीत लिया। तो लिक्विडिटी, तो मार्केट में कितनी तरीके की लिक्विडिटी होती हैं? तो मार्केट में 3 तरीके की लिक्विडिटी होती हैं जो कि मार्केट में लाया करती हैं, ठीक है। 3 तरीके ही लिक्विडिटी होती हैं जिन पे हम 99% ऑफ द टाइम ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ये 3 तरह की लिक्विडिटी मैं आपको समझाने वाला हूँ, एंड आई एम वेरी श्योर कि 99% आप जो ट्रेडर्स हो, आप लोगों ने ये 3 कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। और अगर पढ़े भी होंगे तो आपको सही से समझ में नहीं आए होंगे, क्योंकि बहुत बहुत ही कम लोग हैं इंडिया के अंदर, तो शायद नहीं है, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रखे हैं। तो मैं आज आपको ये 3 कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा। और सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल से शुरू करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है। एक यहाँ एक कार बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारे पास कार है, ठीक है। और हमारे पास 3 फ्यूल पॉइंट हैं, ठीक है। ये फ्यूल पॉइंट 1, फ्यूल पॉइंट 2 और फ्यूल पॉइंट 3। हमें पता होना चाहिए, मतलब जैसे हमें क्या होता है, हमें पता है ये पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल पंप पे हमें क्या है कि फ्यूल की ना क्वालिटीज़ होती हैं। तो फ्यूल 1 जैसे प्रीमियम है, ठीक है। ये अल्ट्रा प्रीमियम है, ठीक है। और ये और ज़्यादा जैसे ग्रीन फ्यूल बोलते हैं हम जैसे, ठीक है। तो ये और ज़्यादा प्रीमियम है। तो हमें जो पता होता है ना कि हमारी गाड़ी के लिए कौन सा फ्यूल सूटेबल है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रेंज रोवर चलाता हूँ, तो मेरी गाड़ी के लिए कौन सा फ्यूल जो है वो सूटेबल है। तो हमें ऐसे ही मार्केट में पता होना चाहिए कि जब हम ट्रेड कर रहे हैं ना, जिस कॉन्सेप्ट पे हम जहाँ में हम ट्रेड ले रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट सूटेबल है, कौन सा लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट वहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अगर आपकी गाड़ी अल्ट्रा प्रीमियम फ्यूल पे चलती है और आप उस पर प्रीमियम चला दोगे, तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपको वो माइलेज नहीं देने की। या फिर अगर आप उसको पे ग्रीन फ्यूल डाल दोगे, तो ऑब्वियसली बात है उसका इंजन पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो सेम ऐसे ही आप मार्केट में लिक्विडिटी को समझो कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जिस टाइम में ट्रेड कर रहा हूँ, जिस टाइम में ट्रेड पंच कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कौन सी लिक्विडिटी फॉर्म हो रखी है, ठीक है। तो ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 3 तरीके की लिक्विडिटी होती हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले जो लिक्विडिटी होती है वो होती है हमारा इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी, ठीक है। इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी के बारे में आप सब लोग ने ओबियसली पढ़ाई होगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड लिक्विडिटी होती है वो होती है हमारी ट्रांजैक्शनल लिक्विडिटी। और जो हमारी तीसरी लिक्विडिटी होती है वो होती है हमारी स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी। तो ये 3 तरीके की लिक्विडिटी होती हैं मार्केट में जो लाई करती हैं, ठीक है। मार्केट में तो बहुत ज़्यादा, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा बन रही होती हैं, और इन 99% ऑफ द टाइम इन 3 तरह की लिक्विडिटी पे ही हम ट्रेड कर रहे होते हैं, और मार्केट भी इन 3 तरीके की लिक्विडिटी पे ही काम कर रहा होता है, ठीक है। तो जैसे इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी है, ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी है, स्ट्रक्चर लिक्विडिटी है। तो ये किस तरीके की फॉर्मेशन, एक किस तरीके की मार्केट में ये कैसे बिहेव करती हैं, ठीक है। सो जो इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी होता है ना, वो होता है एक्सपेंशन। जब एक्सपेंशन के पास इंड्यूसमेंट क्रिएट होता है मार्केट में, ठीक है, तो ये एक्सपेंशन पे वर्क करता है इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी। और जो हमारी ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी होती है वो होती है हमारी करेक्शन, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी है वो करेक्शन लिक्विडिटी पे वर्क करती है। स्पेलिंग गलत हो गई,
करेक्शन लिक्विडिटी पे वर्क करती है, मतलब करेक्शन के कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। जब मार्केट फॉर्म होता है, हाई हाइज लगाता है, तो उसके बाद जो करेक्शन ले रहा होता है, उस करेक्शन लिक्विडिटी पे, उस करेक्शन वाले कॉन्सेप्ट पे मार्केट वर्क करता है। और उसके बाद हो गया हमारा स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, जो कि कंटिन्यूस मार्केट में वर्क करता है। ठीक है, तो कंटिन्यूस मार्केट में भी ये कैसे वर्क करता है, लास्ट लो आफ्टर द मेन लो एंड लास्ट हाई आफ्टर द मेन हाई। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये 3 कॉन्सेप्ट्स आप लिख लेना, अपनी नोटबुक लेके बैठना, नोटबुक में लिख लो ये 3 कॉन्सेप्ट्स। ये 3 कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये 3 कॉन्सेप्ट्स ही मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो अच्छे से नोटबुक निकाल के बैठो और ये सारी चीज़ें उसमें लिखते रहना। तो अब मैं आपको सबसे पहले ना ट्रांजेक्शनल लिक्विडिटी समझाता हूँ कि ट्रांजेक्शनल लिक्विडिटी होती क्या है। ठीक है, तो जैसे ये हमारा कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले मैं आपको ट्रांजेक्शनल लिक्विडिटी समझाता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा कि मार्केट में ऐसे यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद एकदम मार्केट ने यहाँ से एक्सपेंशन दे दिया। ठीक है, तो जब यहाँ पे मार्केट ने कोई भी ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे रहने देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट ने यहाँ से क्या करा कि मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करी और लिक्विडिटी स्वीप करी और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने एकदम से यहाँ से एक्सपेंशन दिया और ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने कोई रिट्रेसमेंट नहीं लिया और ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है, तो हम जब ट्रेड करने वाले हैं तो हम इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ट्रेड करने वाले हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये जो होती है ना, जो मार्केट इतनी तेज़ी से ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर देता है, तो यहाँ पे ना ट्रांजेक्शन लिक्विडिटी होती है। ठीक है, जिससे अनदर ट्रांजेक्शन करनी होती है पहले वाली ट्रांजेक्शन को निकालने के लिए। तो ये मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करी, लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ने ये ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर दिया। ये होता है ट्रांजेक्शनल लिक्विडिटी की वजह से। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन लिक्विडिटी की वजह से होता है। तो उसके बाद जब मार्केट में हमारा POI ये है, तो ये जो मार्केट वापस यहाँ से ऐसे करेक्शन लेता हुआ आता है और इस POI को टच करके, और जब हमारा मार्केट यहाँ से एक मूव देता है, तो इस पूरे एरिया में जो मार्केट फॉर्म हुई है, ठीक है, ये जो पूरा हमारा सिनेरियो मैंने बनाया है, तो इसमें ट्रांजेक्शन लिक्विडिटी वर्क करी है। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ट्रांजेक्शन लिक्विडिटी ने ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर दिया एक्सपेंशन के साथ, लेकिन इस एरिया के अंदर हमारा कोई भी एक मतलब वैलिड क्या बोलते हैं, एक कोई भी हमारा एक करेक्शन था ही नहीं मार्केट में कोई इंड्यूसमेंट नहीं था, कोई पुल बैक नहीं था। तो इतने एक्सपेंशन में जब ट्रांजेक्शन्स हमारी बनी है, तो वो जो रिट्रेसमेंट, जो मार्केट जब करेक्शन लेता हुआ इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से जब मार्केट आएगा और उस POI पे टैप करेगा, तो मार्केट हमारा वहाँ से मूव देगा। तो इस सिनेरियो में जो मार्केट में आप ये सिनेरियोज देखते हो ना, ये सिनेरियो हमारा ट्रांजेक्शन लिक्विडिटी की वजह से होता है। तो जब भी अब इसके बाद आप जब भी मार्केट में इस तरीके का सिनेरियो देखो और मार्केट में देखो आपकी मार्केट एकदम, अगर मार्केट फॉर एग्जांपल इस एरिया के बाद, ठीक है, मैं एक मिनट इसको इस वाले एरिया के बाद फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ उठा के रख देते हैं। तो इस एरिया के बाद अगर मार्केट ऐसे करके आता है, ठीक है, ऐसे करके अगर मार्केट आता है या फिर ऐसे करके अगर मार्केट आता है, तो ये ट्रांजेक्शन लिक्विडिटी नहीं है। ठीक है, ये अदर फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी है, या फिर ये एक नॉर्मल बिहेवियर है मार्केट का उतरने का। ठीक है, ये हायर लोअर्स हायर वो लोअर हाई लोअर लो लगाता हुआ मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये तो एक हमारा नॉर्मल बिहेवियर हो गया मार्केट का। लेकिन जो ट्रांजेक्शन लिक्विडिटी का बिहेवियर है, वो ये बिहेवियर होता है। ठीक है, अगर इस तरीके से मार्केट फॉर्म हो रहा है, तो ये ट्रांजेक्शन लिक्विडिटी मानी जाती है। तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस हमें समझना ज़रूरी है। अगर हम नहीं समझेंगे कि मार्केट में कौन सी लिक्विडिटी फॉर्म हो रही है, तो वहाँ पे हम गलती कर देंगे।
तो अब ये ट्रांजेक्शन लिक्विडिटी पे जब मार्केट पीओआई पे आता है तो सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि हम लोग बिना कुछ देखे ही डायरेक्ट मार्केट में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। जब भी मार्केट हमारे पीओआई पे आएगा ना, फॉर एग्जांपल ये हमारा पीओआई है ना, जब भी मार्केट हमारे पीओआई पे यहाँ पे आया है, ठीक है, तो इसको हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है, रिट्रेसमेंट का वेट करना है, और उसके बाद हमें मार्केट में एंट्री लेनी है। ठीक है, जब भी मार्केट ट्रांजिशन लिक्विडिटी क्रिएट करता है तो मार्केट में ना यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स लगे होते हैं, लेकिन मार्केट क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ऑलरेडी कर चुका होता है, ठीक है, कंटिन्यूशन में मार्केट टाइम लेता है, तो ये जो कंटिन्यूशन में टाइम लेता है इसलिए यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट ने इस एरिया में यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट करी होती है। ठीक है, तो इस लिक्विडिटी को निकालने मार्केट 110% जाएगा। ठीक है, जब इसको निकालने आया है तो इसको निकालने भी मार्केट जाएगा। ठीक है, लेकिन हम विदाउट कन्फर्मेशन अगर एंटर करेंगे तो वो बिल्कुल मतलब दाव खेलने वाली बात हो गई। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें पता है मार्केट मूव करेगा और बहुत अच्छा मूव करेगा, तो हमें हमेशा कन्फर्मेशन पे एंटर करना है। डायरेक्ट तुम एंटर कर दोगे ज़रूरी नहीं है, हो सकता है मार्केट इस लो को निकाल के फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दो और तुम ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हो, तो आपको ये नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप आप ट्रांजेक्शन लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ गए होगे। तो अब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको स्ट्रक्चर लिक्विडिटी समझाता हूँ कि स्ट्रक्चर लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा कि मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, यहाँ से मार्केट ने फर्स्ट इसका लो निकाला है और उसके बाद मार्केट में ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर से पहले मार्केट में एक पुल बैक आया, उसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, फिर एक पुल बैक, तो कंटिन्यूसली मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स दे रहा है। ठीक है, कंटिन्यूशन मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करी, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, और उस ब्रेकअप स्ट्रक्चर से पहले मार्केट ने एक लो लगाया, ठीक है, फिर ब्रेक किया, फिर लो लगाया, फिर ब्रेक किया, फिर लो लगाया और फिर ब्रेक किया। ठीक है, इसमें जिस चीज़ का हमें ध्यान रखना है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप यहाँ पे देखो कि कहीं भी मार्केट ने लिक्विडिटी लो निकाला नहीं है, कोई भी लो निकला हुआ नहीं है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी कह सकते हो, लेकिन बेसिकली ये स्ट्रक्चर लिक्विडिटी होती है, और ये हमेशा इस लिक्विडिटी को हमेशा हम कंटिन्यूस मार्केट में ही ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं है मार्केट अगर एक जगह कंसोलिडेट कर रहा है तो आप इसको ट्रेड करने बैठेंगे, ऑब्वियसली ये फॉर्म भी नहीं होगी, लेकिन अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे फॉर्म हो रही है तो ये 99% ऑफ द टाइम आप फेल हो जाओगे, क्योंकि ये उसलिए होती ही नहीं है। ठीक है, जब भी मार्केट में आपको कंटिन्यूस मार्केट में ही ट्रेड करना है, मतलब मार्केट ट्रेंडिंग हो और ट्रेंडिंग मार्केट में ही हमें ट्रेड करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्ट्रक्चर लिक्विडिटी कंटिन्यूस। ठीक है, ये कंटिन्यूस मार्केट में ही वर्क करता है, और यहाँ पे मैंने लिखा है लास्ट लो आफ्टर द मेन लो। तो ये जो लास्ट लो है ना आपका, ये जो लास्ट लो है, ठीक है, आफ्टर द मेन लो, और ये जो हमारा मेन लो है, ठीक है, ये हमारा मेन लो है और ये हमारा मेन लो है, ये हमारा मतलब लास्ट लो है आफ्टर द मेन लो के बाद। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा पीओआई है, ठीक है, जिस पीओआई पे हम ट्रेड लेने वाले हैं, और ये हमारा स्ट्रक्चर लिक्विडिटी है। ठीक है, कंटिन्यूस मार्केट में स्ट्रक्चर लिक्विडिटी है। इसका रीज़न क्या होता है कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने से पहले ही मार्केट एक पुलबैक दे देता है, तो मार्केट ना पुलबैक देने के बाद एज अ इंड्यूसमेंट ये कंफर्म कर देता है। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी की तरह ही होता है, लेकिन ये पहले इंड्यूसमेंट देखे, ठीक है, पहले एक पुलबैक देखे उसको कंफर्म कर देता है कि हाँ ठीक है, अगर यहाँ इसके नीचे की लिक्विडिटी लो स्वीप होता है तो ये एक एज अ इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर लिक्विडिटी वर्क करेगा। ठीक है, तो हमें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और क्या देखनी होती है। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये देखनी है कि आपको इस लो से और इस हाई तक, ठीक है, ये वाले हाई तक हमारा अपना फिब टूल मार्क कर लेना है, और आपको देखना है कि ये जो लिक्विडिटी है यहाँ जो पुल बैक आया ये 50% के नीचे या 50% तक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उससे ये होगा कि आपका जो ये पीओआई यहाँ पे बना है, ठीक है, ये पीओआई अच्छे से वर्क करेगा। तो जब ये सिनेरियो आपका बनता है तो ये एक स्ट्रक्चर लिक्विडिटी का सिनेरियो होता है। उसके बाद मार्केट वापस यहाँ पे आएगा
और ये लिक्विडिटी आपकी, ये जो लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी को निकालेगा और एंड देन मार्केट मूव कर देगा। ठीक है, मार्केट आपको बहुत ही अच्छा, मार्केट आपको क्या बोलते हैं, मार्केट आपको मूव देगा। ये सबसे ज़्यादा बनने वाली लिक्विडिटी मार्केट में होती है। ठीक है, बस आपको लिक्विडिटी स्वीप देखना है, आपको देखना है। इससे लास्ट जो मैंने एक स्ट्रेटेजी की वीडियो डाली थी, वो भी स्ट्रक्चर लिक्विडिटी का ही, वो स्ट्रक्चर लिक्विडिटी की ही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी तो ये जो हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से पहले हमने एक पुल बैक लिया और पुल बैक के बाद मार्केट कंटिन्यूसली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की जब भी मार्केट में फॉर्मेशन बनेगी ना, तो ये एक स्ट्रक्चर लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, सेम सिनेरियो आप लोअर साइड के लिए भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, वाइस वर्सा है सारी चीज़ें, तो कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपको ट्रांजेक्शन लिक्विडिटी समझ में आ गई है। ठीक है, और आपको स्ट्रक्चर लिक्विडिटी भी समझ में आ गई है। बस आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से पहले हमारे पास एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए, फिर कंफर्म ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है मल्टीपल टाइम्स होगा, एक बार भी होगा तो भी ये स्ट्रक्चर लिक्विडिटी है। इसमें आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से पहले हमारे पास एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए, जो कि एक स्ट्रक्चर लिक्विडिटी एज अ एक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम अपने लास्ट और थर्ड लिक्विडिटी पे चलते हैं, जो कि है हमारा इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी। ठीक है, ज़्यादातर लोगों ने इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी के बारे में ओबियसली पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन आपको इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी को ट्रेड कैसे करना है, ये एग्जैक्टली कैसे इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी होती है, वो शायद आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो सेम सिनेरियो हम ले लेते हैं, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुआ। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी में क्या होता है ना, कि लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद सीधा एक्सपेंशन, यहाँ पे एक्सपेंशन होता है। ठीक है, ये एक्सपेंशन होता है और यहाँ पे हमें मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे देता है, और उसके बाद एक हमारा रिट्रेसमेंट होता है, अगेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, और फिर ये लिक्विडिटी मार्केट निकालता है एंड देन मूव करता है। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ मार्क करके। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, मार्केट ने एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देने के बाद एक मार्केट ने पुल बैक दिया है। ठीक है, और ये पुल बैक हमारा इंड्यूसमेंट है। और इंड्यूसमेंट कैसे कंफर्म हुआ, ये इंड्यूसमेंट कंफर्म हुआ जब इसने दोबारा एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया। तो अगर ये इसके लो को निकालते हैं, हम इसे स्वीप करते हैं, तो ये स्वीप होने के बाद इसको टारगेट करेगा, तो ये हमारी इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी बन जाएगी और ये हमारा इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी में हमेशा क्या होता है कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट एक पुल बैक देता है एंड उसके बाद आके मार्केट पीओआई पे से ट्रेड लेता है। ठीक है, तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देने के बाद जब भी मार्केट में पुल बैक देखे अगेन उसके बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो, तो समझ जाना कि वो एक इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी है। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे आएगा और उसके बाद हमारे पीओआई से मार्केट ट्रेड देगा। सेम जो अपना ये वाला लिक्विडिटी है ना, इंड्यूसमेंट, ये स्मॉल टाइम फ्रेम्स पर आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पर आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर रिस्की भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आप एकदम फ्रीक्वेंट आपको बहुत सारी ट्रेड्स मिलती जाएंगी तो आप लॉस कर दोगे। और सबसे ज़्यादा बनने वाली मार्केट में लिक्विडिटी होती है वो स्ट्रक्चर लिक्विडिटी होती है। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट का ना एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, करेक्टिव बिहेवियर होता है, मार्केट का कंटिन्यूस बिहेवियर होता है, तो इस तरीके से मार्केट फॉर्म होता है। तो ज़्यादातर ये लिक्विडिटी आपको मार्केट में देखने मिल जाएगी। लेकिन तीनों में से कोई भी लिक्विडिटी पे आपको डायरेक्ट ट्रेड मिलता है, तो अब मैंने इसका आपको एंटर करने का तरीका बता दिया है। इसमें आप डायरेक्टली भी घुस सकती हो, क्योंकि ये कंटिन्यूस जो एग्जांपल्स होते हैं, मतलब कंटिन्यूस मार्केट की ट्रेड्स होती हैं, या कंटिन्यूस मार्केट में जब ये बन रहे होते हैं ना, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप्स होते हैं उस टाइम, तो आप इसमें डायरेक्ट भी एंटर कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कन्फर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा, बस कुछ सिनेरियोज़ में आपको वेट करना पड़ता है। तो धीरे धीरे मैं वीडियोस बनाऊंगा तो आपको वो सारी चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान आपको इसमें भी क्या रखनी है, वो ये है कि आपको यहाँ से यहाँ तक हाई मार्क कर लेना है। ठीक है, और मार्क करने के बाद सॉरी इसको डिलीट करते हैं, ये वाला लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से
यहाँ से यहाँ तक हाई मार्क कर लेना है, ठीक है। और आपको देखना है कि जो रिट्रेसमेंट हुआ है इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी में, क्या ये 50% तक है। अगर ये 50% तक है दैट्स वेरी गुड, 50% से नीचे है उससे भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जितनी क्लोजेस्ट हमारे पीओआई की लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी बनी होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर ये 50% से ऊपर है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी मार्केट पीओआई पे आए, ठीक है, देन वेट, तब आपको कन्फर्मेशन के लिए वेट करना है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि अगर हमारे मार्केट में एक्सपेंशन इतना ज़्यादा है कि मार्केट हमारे 50% तक रिट्रेस नहीं कर पाया है, ठीक है। आप इसको ज़रूरी नहीं है ऐसे लेना है, ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है, ऐसे भी आप मेज़र कर सकते हो। अगर इसके बावजूद भी आपके 50% से ऊपर है, ठीक है, देन आपको वेट करना है। वेट किस चीज़ का करना है कि जब मार्केट अपने पीओआई पे आएगा ना, तो हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है, देन उसके बाद हमें ट्रेड करनी है। ऐसे मार्केट में नहीं घुसना है, क्योंकि जब ये एक्सपेंशन लेने के बाद मार्केट यहाँ पे हमें 50% रिट्रेसमेंट नहीं देता, तो हो सकता है बुलिश ज़्यादा है मार्केट, तो वो मार्केट ऊपर निकल जाएगा। और अगर आता है तो हो सकता है कि मार्केट अपना जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट कर दे, इसको ब्रेक कर दे। तो हमेशा इस वाले सिनेरियो में क्या होता है कि आप यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ही ट्रेड लें, ठीक है। और अगर 50% तक है, ये उससे नीचे है, तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी मार्केट में एंटर कर सकते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस मार्केट में। और अगर आप रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं तो ओब्वियसली आपको कन्फर्मेशंस के लिए रुकना होगा। तो ये 3 तरीके की लिक्विडिटी हैं जो मैंने आपको समझाई हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ये तीनों चीज़ें, आप नोट्स बना लेना, ठीक है। हाई के जैसे ही मैंने आपको बुलिश के एग्जांपल्स दिए हैं, तो आपको बुलिश के भी नोट्स बना लेने हैं। सेम आप बेरिश के भी ऐसे नोट्स बना लेना, ठीक है। और स्क्रीनशॉट्स ले लेके आपको क्या करना, जब भी ट्रेड करो तो स्क्रीनशॉट ले लेके आप जो है जो नोशन है, नोशन की टेम्पलेट्स में इनको सेव करते रहो, तो आपको ना इनकी एक्यूरेसी भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। ऐसा मैं पहले बहुत ज़्यादा किया करता था, तो आप भी कर सकते हो। तो अब मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है, इसी इनकी ट्रेड्स वगैरह के। तो ये सोल यूएसडीटी का ये चार्ट है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। तो यहाँ से आप अगर आप देखोगे, ठीक है, ये हमारा जो है वो इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी का एग्जांपल है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी निकाली, ठीक है। इसको भी एज ए लिक्विडिटी स्वीप कंसिडर कर सकते हो और इसको भी एज अ लिक्विडिटी स्वीप कंसिडर कर सकते हो। तो मार्केट ने ये लिक्विडिटी निकाली, एंड लिक्विडिटी निकालने के बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हो इसको। तो उसके बाद देन मार्केट ने एक पुल बैक दिया, देन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। तो अभी क्या करेगा, मार्केट आएगा इस वाली लिक्विडिटी हमारे इंड्यूसमेंट को स्वीप करने, एंड देन मार्केट मूव करेगा, ठीक है। सेम बहुत सिंपल है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है, ठीक है। लेकिन बस इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने के बाद ही आप चीज़ें समझ पाओगे। एकदम से मार्केट में उठ के करने लगोगे तो शायद बहुत डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं, ठीक है। और मैं एक चीज़ और आपको लास्ट में एक टिप भी दूंगा, एक चीज़ बताऊंगा, अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, तो आप देखते रहना, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया मार्केट ने कब, मतलब मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया कब, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया, ठीक है। एंड देन मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पे हमें एक्सपेंशन भी मार्केट में देखने को मिला, तो मार्केट वापस आया, उस इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी को निकाला, एंड देन मार्केट मूव्स, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया है, ठीक है। सेम एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा सेम ही एग्जांपल है ये कौन सा सिलेक्ट किया था मैंने, ये वाला, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी निकाली, ये लिक्विडिटी है, ठीक है। ये लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप करी, एंड देन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, ये मार्केट ने जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ये स्मॉल टाइम फ्रेम पर मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया, एंड देन मार्केट ने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। तो ये हमारी इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी यहाँ पे बनी। अगर आप ये घंटे के टाइम फ्रेम पे, स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अगेन मार्केट आया यहाँ पे हमारे पीओआई पे, तो हमारे पीओआई पे लिक्विडिटी स्वीप भी थी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद एक रिट्रेसमेंट भी था, एंड यहाँ पे एक्सपेंशन भी था, ठीक है। तो मार्केट सेम यहाँ पे आया,
एंड देन मार्केट टू का ट्रेड। और ये देखो आप कितनी कितने बड़े बड़े नंबर्स की ट्रेड होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दो मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिए हैं इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी के, ठीक है। एंड मैं आपको स्ट्रक्चर लिक्विडिटी का भी कोई एग्जांपल देता हूँ। तो स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, हाँ ये स्ट्रक्चर लिक्विडिटी का एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने टूल मार्क नहीं करा हुआ, ये वाला मैं एक बार टूल मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये टूल मैंने आपको बताया था ना कि इस ट्रेड को लिया जाता है कंफर्मेशन से, ठीक है। ये जैसे इसको हटा देते हैं, ये है, ये जो मेरी ट्रेड है, ठीक है। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम में। तो मैंने आपको बताया था ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी के बारे में, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी में फॉर एग्जांपल हमने लिक्विडिटी स्वीप करी, आपने यहाँ पे देखा, आप यहाँ पे देखो कि ये लिक्विडिटी स्वीप है। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया और कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं है मार्केट के अंदर, कोई भी पुल बैक नहीं दिया है मार्केट ने, ठीक है। तो विदाउट एनी पुल बैक मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, लिक्विडिटी स्वीप करी। अब मार्केट यहाँ से करेक्शन ले रहा है, ठीक है, करेक्शन ले रहा है। करेक्शन लेने के बाद मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, और मार्केट ने यहाँ से कंफर्मेशन दिया, ठीक है, एंड देन आई एंटर इन दिस ट्रेड, ठीक है। उसके बाद कंफर्मेशन के बाद मैं मार्केट में एंटर करा। मैंने ये जो मैं आप खुद अप्लाई करता हूँ, जिन चीज़ों पे मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ वही मैंने बता रखी हैं, ठीक है। ये सारी प्रीवियस ट्रेड्स हैं, मैं ट्रैक रखता हूँ सारी चीज़ों का, इसलिए मैंने डिलीट नहीं करी, जिससे मैं आपको दिखा सकूँ कि ठीक है ये इस तरीके की ये ट्रेड्स होती हैं। मैं एक बार इसको थोड़ा ना क्लियर करता हूँ जैसा आप लोग और अच्छे से समझो, ठीक है। तो नहीं थोड़ा होश पोश हो जा रहा है, एक मिनट, ये आप, ठीक है। तो ये 30 मिनट पे ये ट्रेड ली थी, और शायद ये ट्रेड आपको शेयर्ड भी थी, ये पिछले महीने की ट्रेड है, ये आपको ग्रुप में भी दी गई थी, जो एक भी सोल पे अब मैंने आपको एक ट्रेड दी थी, ठीक है। तो से आपको समझ गए, ठीक है। ये हमारी ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी का एग्जांपल है। यहाँ पे हमने इजीली हमारी लिक्विडिटी स्वीप हुआ, अगेन मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारा विदाउट एनी पुल बैक रिट्रेसमेंट आया मार्केट में, ठीक है। ये विदाउट एनी पुल बैक रिट्रेसमेंट है पूरा, ये जो देख रहे हो आप। एंड देन मार्केट करेक्शन करता हुआ मार्केट नीचे आया, देन मैंने वेट करा कन्फर्मेशन का, क्योंकि मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ, ठीक है। कन्फर्मेशन का वेट करा एंड देन मार्केट POI पे आया एंड आई टुक द ट्रेड, एंड ये बड़े इजीली अच्छे नंबर की ट्रेड होगी, ठीक है। 15 RR की ट्रेड, ऑल्दो इतना होल्ड नहीं किया है, लेकिन 15 RR की ट्रेड मान सकते हो, ठीक है। एंड मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी दे देता हूँ। हमारा एग्जांपल रह गया, मैं आपको एक स्ट्रक्चर लिक्विडिटी का एग्जांपल देता हूँ। स्ट्रक्चर लिक्विडिटी के तो आपको बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉर्म होती है। तो जैसे आप ये देखो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है। अब मार्केट में आप यहाँ पे देखो, पहले क्या हुआ, मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप का साइन भी दिख रहा है आपको ये। तो लिक्विडिटी स्वीप हुआ मार्केट में, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से पहले एक हमें रिट्रेसमेंट देखने मिला, देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद मार्केट को जो भी करना है, रिट्रेसमेंट करना है, जो भी पुल बैक्स देने हैं, ये करेक्शन देना है, जो भी करा, मार्केट केम टू द POI एंड देन फ्लाई, ठीक है। वेरी इजी, बिल्कुल कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। बस समझना, ठीक है, उन चीज़ों को सपोर्ट करना, प्रैक्टिस करना, ये डिफ़िकल्ट है। डिसिप्लिन रहना डिफ़िकल्ट है, पेशेंस रखना डिफ़िकल्ट है, और कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है सिंपल सा। अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड, ये आपको दी गई थी ट्रेड, ठीक है, NASDAQ में, जो रिसेंटली भी कुछ दिन पहले दी थी। तो ये ट्रेड कैसे, सेम लिक्विडिटी स्वीप हुआ मार्केट में, हमारा POI बना, एक्सपेंशन क्रिएट किया, जो कि हमारा नॉर्मल सिनेरियो है ही ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने का। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से पहले मार्केट ने एक पुल बैक दिया एंड देन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर लिक्विडिटी है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना इंड्यूसमेंट, हर चीज़ को इंड्यूसमेंट बोलते हैं। हर चीज़ इंड्यूसमेंट नहीं होती, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, ठीक है। आपको रीजंस पता होने चाहिए, आपको धूल में लठ नहीं चलाना, बेमतलब आपको घुमा घुमा के डंडे नहीं मारने हैं, ठीक है। आपको रीज़न पता होना चाहिए ना।
कोई कुछ भी चीज़ कर रहे हो आप, आपको उसका वाई ज़रूर ढूंढना है। क्यों? अगर ये लिक्विडिटी बन रही, ये स्ट्रक्चर लिक्विडिटी है, आपको समझ में आ गया। अभी कोई आपसे पूछता है ये क्या है, ठीक है ये इंड्यूसमेंट है, ऐसे नहीं करते हैं भाई। आपको कॉन्सेप्ट्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, तभी तो आप ट्रेड करोगे। तो ये स्ट्रक्चर लिक्विडिटी है एंड देन मार्केट टुक द ब्रेक, गिव द ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अगर हमें वेट करना है इस हमारी स्ट्रक्चर लिक्विडिटी के निकलने का, देन मार्केट ने स्ट्रक्चर लिक्विडिटी निकाली एंड देन मार्केट टुक अ ट्रेड, एंड आप देख सकते हो बहुत अच्छी ट्रेड है, ठीक है। तो दीज आर द 4-5 जो है मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, और ये उन्हीं सारी चीज़ों के हैं, ठीक है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं उन सारी कॉन्सेप्ट्स के एग्जांपल हैं, और ये इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के ही हैं, ठीक है, इंडस्टमेंट लिक्विडिटी, ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी और स्ट्रक्चर लिक्विडिटी। एंड आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये तीनों कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा होता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपने नहीं पढ़ी हैं वो मैं आपके लिए धीरे धीरे बहुत अच्छी तरीके से लाता रहूँगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।